अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता, अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। मैं दीन बेचकर दुनिया कमा नहीं सकता, अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। मैं दीन बेचकर दुनिया कमा नहीं सकता। और मेरे पीर की अजमत पर भोंकने वाले, तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। मेरे पीर की अजमत पर भोंकने वाले, अरे भाई बोलिए, हजरत बैठे हुए हैं, आप भी अपनी लबकुशाई कीजिए, आपके लिए भी इंशाल्लाह ये जन्नत का और नजात का जरिया बन जाएगा। मेरे पीर की अजमत पर भोंकने वाले, तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। और कैसे नवाजना है तरीके को देख ले, तू भी किसी फ़कीर के कासे को देख ले। कैसे नवाजना है तरीके को देख ले, तू भी किसी फ़कीर के कासे को देख ले। और तू चाहता है चांद को देख लूँ ज़मीन पर, तू चाहता है चांद को देख लूँ ज़मीन पर, तो गौसुल वरा के लाडले बेटे को देख ले। तू चाहता है चांद को देख लूँ ज़मीन पर, गौसुल वरा के लाडले बेटे को देख ले। माइक पर के लाडले है। अगर नबी की वजह से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु काफ़ी इंतज़ार करते थे, तो जब अली के लाडले बेटे यहाँ पर तशरीफ लाएंगे तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि नहीं भाई? कर सकते हैं ना? दो तीन आदमी हाथ उठारे, भाई पूरे बोल के दिखाइए, कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो पूरी रात आप इंतज़ार करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अली के लाडले आ रहे हैं। अली तो वो थे, एक चीज़ आप सोच के देखिए, अगर कोई 4 में है तो 5 में नहीं है, अगर कोई 5 में है तो 10 में नहीं है, अगर कोई 10 में है तो 12 में नहीं है, अगर कोई 12 में है तो सुलह हुदैबिया में नहीं है। अब मेरे अली वो है जो 4 खलीफा में भी अली है, बोलिए सुभान अल्लाह। 5 पंजे तन में भी अली है, बोलिए सुभान अल्लाह। अशराए मुबशरा में भी अली है, बोलिए सुभान अल्लाह। 12 इमाम में अली है, बोलिए सुभान अल्लाह। सुलह हुदैबिया में भी अली है, बोलिए सुभान अल्लाह। जब इन वाक़ियात पर शायर की नजर पड़ती है, पड़ते हैं, तो शायर कह उठता है, शायर कह उठता है कि जब तक अली दिल में बसाया ना जाएगा, जब तक अली दिल में बसाया ना जाएगा, खुलते बड़ी की राह को पाया ना जाएगा। जब तक अली दिल में बसाया ना जाएगा, खुलते बड़ी की राह को पाया ना जाएगा। और करबला से ये कह रहा था फातिमा के लाल, करबला से ये कह रहा था फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है, झुकाया ना जाएगा। ये सर अली का सर है, झुकाया ना जाएगा। ये सर अली का सर है, झुकाया ना जाएगा। वक्त काफ़ी कम है, मैं तेज़ी के साथ हज़रत की बारगाह में आपको लेकर चलता हूँ। बस इस शेर के साथ मैं तेज़ी के साथ हज़रत का इस्तकबाल आप कीजिए, ऐसे इस्तकबाल कीजिए लगे कि हज़रत को ऐसा लगे कि दीवाने कलीमी यहाँ बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, हज़रत का इस्तकबाल इस शेर से होना चाहिए कि कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप ना आते या रसूल अल्लाह तो कुरान कहाँ से आता। तैयार है आप लोग? हजरत को सुनने के लिए तैयार है? बड़े बड़े महफिल में जाते हैं, मैं इनकी तकरीर काफ़ी यूट्यूब पर सुनता हूँ, क्योंकि ये उलियों की जो निशानियाँ बयान की है, या खुदा की कसम मैं उनको अपनी क्वाबी में लिख के भी रखा हूँ। हजरत ही जानते हैं वो उलियों की कौन सी निशानियाँ, आप 8 या 12 निशानियाँ हजरत बयान की है ना, मैं उसको कॉपी में लिख के रखा हूँ। ज़रूरत पड़ती थी जब मैं मदरसा में पढ़ता था तो वो मैं कभी कभी तकरीर में किया करता था। हालांकि वो मैं कहीं पढ़ के नहीं, बल्कि हज़रत की ज़ुबानी सुन के किया करता था। हज़रत की तकरीर पूरे हिंदुस्तान में सुनते हैं। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल कीजिए कि कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप ना आते या रसूल अल्लाह तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप ना आते या रसूल अल्लाह तो कुरान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए अजमीरी का ये एहसान है हम पर, ख्वाजाए अजमीरी का ये एहसान है हम पर, ख्वाजाए अजमीरी का ये एहसान है हम पर, वो ना आते तो हिंद में मुसलमान कहाँ से आता। आप नारे लगाइए, हजरत को दिखाइए कि हम यहाँ मौजूद हैं आपकी तकरीर समाप्त करने के लिए। और हजरत इंशाअल्लाह कुछ ही देर में सैयद मसूद अहमद कलीमी साहब जलवा बर होंगे, आप उनके चेहरे की जियारत करेंगे और हजरत की तकरीर इंशाअल्लाह सुनेंगे। नारे तकबीर, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाइए, नारे रिसालत। लग रहा है आप लोग ठंडे पड़ गए हैं। चलिए नबी के आप इस महफिल में मौजूद है, उसका सबूत दीजिए। अपने दोनों हाथों को उठाइए और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना जियाउद्दीन कटक उड़ीसा साहब किबला। नारे कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। और काम जो भी किया करो सोच समझ कर करना, काम कोई भी किया करो सोच समझ कर करना, क्योंकि तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। काम कोई भी करूं सोच समझकर करना, क्योंकि तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। और एक गुलाम को एक कहते सुना था मैंने, एक गुलाम को एक कहते सुना था मैंने कि मदीने में, एक गुलाम को ये कहते सुना था मैंने कि जिंदगी जाकर मदीने में संवर जाती है। बोलिए सुभान अल्लाह। लग रहा है आप लोग सो रहे हैं क्या? अगर सो रहे हैं अपने हाथों को उठाइए और दिखाइए कितने लोग सो नहीं रहे, कितने लोग नहीं सो रहे हैं। माशाल्लाह लग रहा है कि आप लोग सब लोग अब बेदार हैं। मुझे लग रहा था जब हजरत तकरीर कर रहे थे कुछ लोग सो रहे, अब लग रहा है कि सब बेदार हैं। मैं हजरत शकील रहबर चैनपुरी साहब की बारगाह में दावत सुगंध दे रहा हूँ। बस आपको मैं आपको बस नारे का जवाब देना है और दिखाना है। मोहब्बत की नजर में अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा तू पहचान पैदा कर। मोहब्बत की नजर में अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा तू पहचान पैदा कर। और ना हो माहौल से मायूस ये दुनिया खुद बना अपनी, ना हो माहौल से मायूस ये दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी नई कश्ती नया तूफान पैदा कर, नई आंधी नई कश्ती नया तूफान पैदा कर। हजरत का इस्तिकबाल जोरों शोर से करे, मैं नारे लगाता हूँ। हुसैन मुरादाबादी साहब वो मुकर्रिर बाद में है, अच्छे आलिम पहले है, बहुत बड़े शायरों में नाम आता है इनका। आप जरूर, जिनको जरूरत है वो यहाँ से जा सकते हैं, जिनको जरूरत नहीं है घूमने की मकसद से आप ना जाए, क्योंकि तकरीर सुनना अगर नाज से इश्क नबी आपके अंदर आता है तो तकरीर से आपके अंदर इस्लामी होती है। आप अपने अंदर जो जोश रखे थे, हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब आपको सुना रहे थे, और आपके अंदर जो जोश में देख रहा था, मैं हुजूर दुल्हा मियाँ की बारगाह में कुछ शेर पेश करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या वो जोश आपके अंदर है। अगर जोश है, हुजूर दुल्हा मियाँ से आप मोहब्बत करते हैं, तो मुझे भी उम्मीद है कि मजमा से जरूर नारा लगेगा। मैं शेर पेश करता हूँ कि हर बच्चे जवान बूढ़े पढ़े फैजान मेरे दुल्हा मियाँ का। हर बच्चे जवान बूढ़े पर है फैजान मेरे दुल्हा मियाँ का। बंगाल के चप्पे चप्पे पर है एहसान मेरे दुल्हा मियाँ का। हर बच्चे बूढ़े जवान पर है फैजान मेरे दुल्हा मियाँ का। और बंगाल के चप्पे चप्पे पर है एहसान मेरे दुल्हा मियाँ का। और क्या खूब अदाए सुन्नत थी। सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं भाई, सुभान अल्लाह। आपके पीरो मुर्शिद का नाम आ रहा है। आपने अगर अपनी जिंदगी को संवारना है तो अपने पीरो मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलिए। आप ये दुआ कीजिए कि जैसा हुजूर दुल्हा मियाँ ने चला था, अपनी बाहियात में जिस नक्शे कदम पर हुजूर दुल्हा मियाँ चलते थे, नमाजों के पावन थे, अदाए सुन्नत थी। आप भी अपने अंदर यही दुआ कीजिए कि हुजूर दुल्हा मियाँ जैसे हमें भी बना दे। बोलिए आमीन। चाहते भाई, चाहते हैं कि नहीं कि हुजूर दुल्हा मियाँ जैसे सिफत वाले हम भी बन जाए। तो इस शेर को सुनना, क्या खूब अदाए सुन्नत थी। हक बोलना हुजूर दुल्हा मियाँ की फितरत थी। सुभान अल्लाह। क्या खूब अदाए सुन्नत थी। हक बोलना ये उनकी फितरत थी। और था सख्त पहाड़ों से भी ज्यादा ईमान मेरे दुल्हा मियाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहाड़ों से ज्यादा ईमान मेरे दुल्हा मियाँ का। अगर आप लोग नारा नहीं लगा सकते, मैं स्टेज से कहूँगा कि आप ही नारा लगा दीजिए, क्योंकि आप नारा तो लगा सकते हैं भाई। जी जी, या अली नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या मसरूर 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 मियाँ जैसा
माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र को बढ़ा दे, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको ईमान की रोशनी से माला माल कर दे। जब हज़रत सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब नात पढ़ रहे थे, 2 दिन पहले की बात है, हज़रत जो है मध्य प्रदेश के जलसे में थे और हज़रत ने मुझे दिखाया कि इनको जो है एक डॉक्टर साहब ने उम्रे की टिकट दिया है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अशार बनाते हैं, इनके अशार में वो तासीर है कि लोग सुनकर झूम जाते हैं। इनको डॉक्टर साहब ने उम्रे की टिकट भी दे दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं हजरत की बारगाह में इस पर एक शेर पेश करता हूँ, आप सुनिए। मकाम निस्बत सल्ले अला कुछ और होता है, मकाम निस्बत सल्ले अला कुछ और होता है। भाई आप लोग चाहते हैं ना कि मदीने की खजूर खाना, अब कौन नहीं चाहता भाई। अगर आपके कलियाचक में खजूर मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर मैं उम्रे में जाऊँ, सैयद साहब उम्रे में जाए, हमारे इमाम साहब उम्रे में जाए, तो ज़रूर आप कहते हैं मदीने से मेरे लिए खजूर लेकर आना। आप शेर सुनना, मकाम निस्बत सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने के खजूरों का मज़ा कुछ और होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। मकाम निस्बत सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने के खजूरों का मज़ा कुछ और होता है। और सिर्फ दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ये जान ले दुनिया, सिर्फ दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ये जान ले दुनिया, नाते नबी पढ़ने का सिला कुछ और होता है। सिर्फ दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ये जान ले दुनिया, नाते नबी पढ़ने का मजा कुछ और होता है। अब आपके सामने आपके दयार मोहब्बत में अब इस्लाह करने के लिए ऐसे बाहर से आए हुए, मुरादाबाद से आए, मैं अभी हजरत के साथ सैयद शकील रहबर साहब चैनपुरी साहब के साथ मेरी बात हो रही थी। हजरत ने बताया, एक अनोखी बात बताया हजरत ने। हजरत शाहिद है, वो यहाँ पर मौजूद है। हजरत ने बताया पूरे हिंदुस्तान में मेरा नकल और मेरे जैसे आवाज़ निकालने वाला बहुत कम मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मसूद भाई ऐसे है, हजरत खुद बता रहे थे, मसूद भाई ऐसे है जो मेरी आवाज़ को भी निकाल लेते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको आवाज़ दिया है। सैयद साहब, मैं मसूद भाई के हवाले से एक शेर बनाया है, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उम्मीद है सैयद साहब मुझे दाद देंगे। मसूद भाई के हवाले से आप शेर सुने। सब कुछ देखा मगर मसूद भाई को बदलते ना देखा। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अरे आप ही के गांव के आदमी है, अगर आपके गांव के आदमी की तारीफ हो रही है तो आप जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सब कुछ देखा मगर मसूद भाई को बदलते ना देखा। सब कुछ देखा मगर मसूद भाई को बदलते ना देखा। मोहब्बत का सिलसिला कभी मुनक़ता होते ना देखा। सब कुछ देखा मगर मसूद भाई को बदलते ना देखा। मोहब्बत का सिलसिला कभी मुनक़ता ना होते ना देखा। और पता नहीं हाफिज रियाज और मसूद मिल्लत की कौन सी दुआएं हैं इन पर, और पता नहीं इनके नाना और मेरे मसूद की कौन सी दुआएं हैं इन पर। कभी इनकी आवाज़ को बदलते ना देखा, कभी इनकी आवाज़ को बदलते ना देखा, कभी इनकी आवाज़ को बदलते ना देखा। पता नहीं मेरे मसूद और इनके नाना की कौन सी दुआएं हैं इन पर। पता नहीं मेरे मसूद और इनके नाना की कौन सी दुआएं हैं इन पर। कभी इनकी आवाज़ को बदलते ना देखा, कभी इनकी आवाज़ को बदलते ना देखा। अल्लाह का करम है, अब आपके सामने वो पल आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का आप बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग मुझे मिले जो आपके दुबराजपुर के साइड से आए हुए हैं। लगभग 35 लोग थे जिन्होंने खाने के बारे में मुझसे दरियाफ्त कर रहे थे। असल में बात यह है कि वो इस जलसे में सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब को सुनने के लिए आए हैं। हज़रत का मर्तबा ही कुछ और है, क्योंकि ये ख़ानदान नबी से है, औलाद अली है। और अली वाले कभी, असल बात यह है कि आपको मैं बता दूं, मैं काफ़ी शायरों से बात किया हूँ, लेकिन उनके अंदर बात करने का जो तरीका है कुछ और होता है। मैं किसी की ग़ीबत नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन औलाद अली की बात करने का क्या अनोखा तरीका है। जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे अपने बड़े भाई जैसे है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जब बात करते हैं, अगर हजरत कोई काम भी कर रहे हैं तो काम को छोड़कर बात करते हैं, क्योंकि हम उनके छोटे भाई जैसे हैं। हजरत
जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है वाकई ये मेरे बड़े बड़े भाई हैं। हज़रत का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत ने मुझे इतनी इज्जतें दी। अपने छोटे भाई जैसे सुबह से लेकर अब तक मुझसे बात की, इवन फ़ोन में भी मुझसे कई एक बातें की। मैं हज़रत का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं हज़रत को अब आपके सामने मदू करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि मजमा में अभी भी जो लोग बाहर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे, जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, सैयद शकील रहमत चैनपुरी साहब कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो लोग भाई यहाँ खड़े हैं आकर पेंडाल में बैठ जाए। जगह काफ़ी खाली है, अगर आप नहीं बैठेंगे तो हज़रत को बहुत बुरा लगेगा। आप जानते हैं कि औलाद अली का कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सैयदजादे हैं, फातिमातुज़ ज़हरा के लाल हैं, हसन हुसैन के लाल हैं। इनका दिल अगर आप दुखाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि हज़रत का आप दिल नहीं दुखाएंगे। जो भाई, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप लोग तक आवाज़ पहुँच रही है भाई? अगर पहुँच रही है तो ज़रूर आप, मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि जो हजरात यहाँ पर खड़े हैं और जो भी बाहर घूम रहे हैं, पिंडाल में बहुत जगह खाली है, आप आकर यहाँ बैठ सकते हैं। इधर उधर घूमना अच्छी बात नहीं है। नबी के महफिल में बैठिए, नेकियां कमाइए, क्योंकि नबी के महफिल में बैठने का सिला कुछ और मिलता है। हज़रत अली के खानदान के बेटे हैं, हज़रत अली के घराने के बेटे हैं। मैं उनके सिलसिले से एक शेर पढ़ता हूँ, अगर खामोश है तो दीन की पहचान अली है, बोलिए सुभान अल्लाह। पहले स्टेज की दुआएं लेकर मैं ये शेर पढ़ता हूँ, अगर खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। गर खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। मैं अब आपके सामने बाहर से आए हुए मेहमान सैयद शकील रहमत चैनपुरी साहब को मदू करने जा रहा हूँ। उनसे कबल मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप सैयद शाह साहब को सुनने के लिए कितने तैयार हैं। अपने दोनों हाथों को उठाइए अपने दोनों हाथों को। कोई भी मर्द मुजाहिद अपने माँ का वास्ता देकर मैं बोलता हूँ, आपने अगर अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, आप अपने दोनों हाथों को उठाइए और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं अब आपके सामने इस शेर के साथ सैयद शकील रहमत चैनपुरी साहब को मदू करने जा रहा हूँ कि झुका के सर को अदब से काम लेते हैं, झुका के सर को अदब से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। झुका के सर को अदब से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और नसीब वाले को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले हैं जो मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वाले को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले हैं जो मोहम्मद का नाम लेते हैं। मौलाना मोहम्मद, माशाअल्लाह। कभी लगता है दरियापुर की सरजमीन नहीं है, कभी लगता है कि दरियापुर की सरजमीन नहीं है। ऐसे बहुत जलसे हुए दरियापुर में, जिसमें देखा गया कि हिंदुस्तान के तारीख में ऐसे जलसे आप मनाते हैं जैसे जलसे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाते। हजरत मौजूद है और सैयद साहब की मौजूदगी में मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हजरत का दौरा सिर्फ आपके बंगाल में नहीं होता है, हजरत का दौरा सिर्फ बिहार में नहीं होता है। ऐसे हजरत ताल्लुक रखने वाले बिहार से है, लेकिन हजरत पूरे हिंदुस्तान में दौरा करते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। ये हजरत की जो है ये शख्सियत है कि हजरत जिस जलसे में मौजूद रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसा कामयाब हो जाता है। अभी मेरे बड़े भाई हाफिज कमाल साहब किबला कलीमी साहब आपके सामने तिलावत कुरान कर रहे थे। असल में बात यह है कि वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वांसितू लअल्लकुम तुरहमून। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जब कुरान पढ़ा जाए
फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। फस्तमिऊ, जब अस्मा यस्मिआ यस्माउ जब लाम सिला के साथ आए तो मतलब ये होता है कि उसे गौर से सुनो। वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, और चुपचाप रहो, खामोश रहो ताकि अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल हो। अल्लाह तबारक व तआला का लाख शुक्र है कि दरियापुर वालों ने कुरान मजीद को ऐसे सुना जैसे लग रहा था कि कारी कुरान आपको जो सुना रहे हैं आप कुरान पर अमल कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। और एक नया शेर, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान दी है, अल्लाह की बड़ी नियमत है। वरना किसी गूंगे से जाकर पूछ लेना कि उनके पास जुबान नहीं है तो कैसे डगमगाता है। जब आपके पास अल्लाह ने जुबान दिया है तो अपनी जुबान को खोल के बोले कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकाता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। और आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वह इंसान चमकता है। मेरी जो है हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो लोग आप लोग यहाँ खड़े हैं, ये नबी की महफिल है और नबी की महफिल नबी खुद सजाते हैं। ये जो आमदनी है और ये रुपया लगाया गया है, ये रुपया किसी काम के नहीं है, ये रुपया मेरे नबी के महफिल के लिए लगाया गया है। मुझे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो लोग वहाँ खड़े हैं ज़रूर आप पेंडाल में आके बैठ जाए। भाई आप लोग से गुजारिश है कि आप पेंडाल में आके बैठ जाए। अगर आप नबी के महफिल में बैठकर नात सुनते हैं, नबी के महफिल में बैठकर उनके अपने अंदर इस्लाह करते हैं, तो उम्मीद है आपके दीन भी संवर जाएगा, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी। तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, जो लोग बाहर से आए हुए मेहमान हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, मुझे भी उनसे गुजारिश है कि अगर मेरी माइक की आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आप पेंडाल में आके बैठ जाए, क्योंकि आपके सामने सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब की मौजूदगी है। और बात तो यह है, अब सोचिए किसी शायर को हम बुलाएंगे, सोचिए किसी शायर को बुलाते हैं, वो सिर्फ शायर होते हैं। अगर हमने कह दिया कि अच्छा कलाम पढ़ा है शायर ने, तो कहा यह जाता है कि ये जलसा कामयाब है कि नहीं, कहा यह जाता है जलसा कामयाब है। लेकिन खुश नसीबी की बात है कि हमने जिस शायर को मदऊ किया है वो सिर्फ शायर नहीं, वो हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हैं और साथ साथ में औलादे अली है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या है वो? औलाद अली है। अल्लाह ने अगर आपको हाथ दिया है, अपने दोनों हाथों को उठाए और कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मचल के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथों को उठाइए और कहिए सुभान अल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। मुझे अभी भी लग रहा है कुछ लोग सो रहे हैं। सो तो नहीं रहे आप लोग, सोना नहीं है, नबी की महफिल है, सजी हुई है, आपको बैठना है। आप अभी कुछ ही देर में हमारे बाहर से आए हुए मेहमान शायर खुसूसी जनाब सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब आ जाएंगे। फिर आपको वो अपने नए अंदाज से और नए कलाम से आपको वो मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएंगे। एक सिलसिला कलीमी का ये जलसा है, हुजूर दुल्हा मियाँ के नाम से ये जलसा सजाया गया है। मैं एक हुजूर दुल्हा मियाँ की बारगाह में एक शेर पेश करता हूँ, आप लोग समाअत करें। और अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ दिया है, आप अगर वाकई दीवाना कलीमी है, कलीमी को मानते हैं, जरूर इस शेर का इस्तेकबाल, जरूर इस शेर का इस्तेकबाल आप अपने दोनों हाथों को उठाकर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस शेर का इस्तेकबाल अपने दोनों हाथों को उठाकर करेंगे। शेर ये है कि सिलसिला कलीमी में झांक कर देखा जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। अहले स्टेज वाले जितने हैं सब मेरे जो है सर के ताज हैं।
क्योंकि उलमा सर के ताज होते हैं। और कुरान में आया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर अल्लाह तबारक व तआला से किसी को खुशू है, किसी को डर है, वो कोई और नहीं बल्कि उलमा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा ही एक ऐसा जरिया है जो अंबिया के वारिस है। कभी जिंदगी में जरूरत आपको पड़ जाए तो इन्हीं उलमा के पास आपको आना पड़ेगा। कभी आपके घर में किसी को शैतान का वसवसा आ जाए तो इन्हीं उलमा के पास आपको झाड़ फूक के लिए आना पड़ेगा। अगर आपके घर में फातिहा खानी हो तो कोई और फातिहा नहीं कर सकता। आप नौजवान है, आपने अपनी जिंदगी के वो जवानी को गुजार दिया है, लेकिन कसम खुदा की आप फातिहा नहीं पढ़ सकते। अगर फातिहा पढ़ने के लिए किसी को बुलाएंगे तो आपके मस्जिद के इमाम को बुलाएंगे। लिहाजा उलमा की कदर कीजिए। अगर उलमा आपके पास है, जो सवाल का जवाब आपको नहीं पता वो सवाल आप उलमा से आकर पूछिए, उम्मीद है आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरह से कोई किसी तरह की कोई जिंदगी में तकलीफ है, आप उलमा से आइए, उलमा के पास आइए, क्योंकि ये उलमा ही है जो जिंदगी को सवार देते हैं। ये उलमा ही है जो जिंदगी को सवार देते हैं। सिलसिला कलीमी में झांक कर देखा जाए, रंगे कलीमी में नहा कर देखा जाए, सिलसिला कलीमी में झांक कर देखा जाए, रंगे कलीमी में नहा कर देखा जाए, और गौसो ख्वाजा से मिलती है इनकी निस्बत। सुभान अल्लाह। ख्वाजा से मिलती है इनकी निस्बत, कभी इनके दर पर जाके देखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसो ख्वाजा से मिलती है इनकी निस्बत, कभी इनके दर पे जाके देखा जाए। हजरत अल्लामा मौलाना शकील रहबर चैनपुरी साहब से पहले मैं एक आपके सामने नात खाने मुस्तफ़ा, आप जिनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके गांव के दुलारे हैं, हुजूर हाफिज रियाजुद्दीन अलैहि रहमा के नाती है। जो इस गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जो मसूद भाई से वाकिफ ना होगा, क्योंकि मसूद भाई ऐसे दिल के आदमी है। जब हम लोग छोटे थे, हमें याद है, हम लोग 10-12 बच्चे जाकर मसूद भाई के घर में रहते थे और उनके घर में जाकर कंप्यूटर में नात वगैरह सुना करते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नवाजा है कि बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। ये मसूद भाई है। और क्यों ना हो, क्योंकि नाना की सिफत जो इनके अंदर है, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना की सिफत इनके अंदर है। मैं सबसे पहले आपके दयारे हुजूर में अपने ही गांव के चहीते नात खाने मुस्तफ़ा जनाब मसूद अहमद कलीमी साहब को आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ। बस इस शेर के साथ अल्लामा इकबाल फरमाता है कि मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही दुनिया से, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहाँ से इकबाल। अगर हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान। वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान। वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, और सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। और आखिरी शेर सुन ले, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला इकबाल। कोई कज़ा करके रोया तो कोई अदा करके रोया। जनाब मसूद अहमद कलीमी।